अगर माँ दूर दूर सरगोदा में पहुंचती है बच्ची के वाक़या में, तो ये 14 बच्चे हमारे जो शहीद हो गए अभी ज़ख्मी हैं, पता नहीं किसने बचना है किसने नहीं। काना के इलाके में आज ट्यूशन सेंटर में छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए। इसी हवाले से एक मुतासरा वालिद जो है बच्चे का हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि आज इनका बच्चा ट्यूशन पढ़ने गया और वापस नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। बच्चे की उम्र कितनी थी और ट्यूशन कितने अरसे से पढ़ रहा था यहाँ? ट्यूशन जा रहे थे 5 साल से, तो उम्र है इसके 7 साल। आज गई है, मैं काम पे गया हुआ था, पीछे से फ़ोन आ गया, तकरीबन 4:45 बजे बच्चे की डेथ हो गई। आप आज छत गिर गई उनकी। हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? बोसीदा घर है यहाँ पे, छत थी, काम हो रहा था, आपको आगाह किया गया था इस वाले से कि काम हो रहा है, बच्चे यहाँ पर ना पढ़ें? नहीं, कोई मसला नहीं। खैर, हम कोई इस बारे में बात करना नहीं चाहते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मेरा शहर काना भाई शहर है और ये कचवाना की बस्ती में जितने बच्चे शहीद हुए इनके मेरे साथ क्लास फेलो हैं स्कूल से, तो ये बच्चे मेरे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं। तो इस अलमनाक, मैं तो इस हादसे को क़यामत सुगरा कहता हूँ काना के लिए, लाहौर के लिए, कि माएँ अपने बच्चों को भेजा स्कूल में, ऐसे एकेडमी में, और वो वापस उनकी लाशें उनके घर में पहुँची हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्का है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का इंतखाबी हल्का है, और ये जनाब मरीम नवाज़ साहबा जो लाहौर की रहायशी हैं, ये बिल्कुल उनके रूट के ऊपर रिंग रोड के जाती उम्रा से 10-15 मिनट की मसाफत पे है। तो वैसे इतना बड़ा साना मेरे काने में हुआ है कि यहाँ मैडम को आप खुद पहुँच जाना चाहिए था। अव्वल खेशां बाद दरवेशां। अगर माँ दूर दूर सरगोदा में पहुँचती है बच्ची के वाक़या में, तो ये 14 बच्चे हमारे जो शहीद हो गए अभी ज़ख्मी हैं, पता नहीं किसने बचना है किसने नहीं। तो मैं यहाँ से एक आवाज़ उठाता हूँ अपने शहर काना के लिए कि यहाँ शुहदा के खून के साथ एक निस्बत कायम कर दें वज़ीर आज़म साहब, कि हमें अपने बच्चे अब चिल्ड्रन भेजने पड़ें, जर्नल भेजने पड़ें। ये आपका इंतखाबी हल्का है, हम क्यों महरूम हैं कि हमारे लिए एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन बच्चों के नाम पे, शुहदाए काना के नाम पे आप एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ऐलान कर दें। मैडम मरीम नवाज़ साहबा सुबह आकर यहाँ इन बच्चों के माँ बाप के लिए, ये 3-3, 4-4 मरले के घर हैं, इनकी छतों का ऐलान कर दे कि हुकूमत पंजाब इनकी छतें अपने खर्चे से बदलेंगी। ये तो एक दिन अगर काम पे न जाएं तो इनका चूल्हा नहीं जलता। अब इनके लिए कोई माली इमदाद का ऐलान कर दें, ये रस्मी लफ्ज़ छोड़ दें। हमें भी सब को छोड़ देने चाहिए कि हम गम में बराबर के शरीक हैं। भाई हमारे इन लफ्ज़ों से किसी के बच्चे घर वापस नहीं आ जाने। हमारा काम है हम जिंदा लोगों के काम आएँ। अब जो उनके वालिदैन के दिल टूटे हुए, उनकी कोई माली इमदाद का ऐलान करें, उनकी छतें दुरुस्त करा दें। उनके लिए बच्चे तो हम वापस नहीं ला कर दे सकते। यहाँ चिल्ड्रन स्कूल नाबियाला चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ऐलान करें, दानिश स्कूल का मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऐलान करें कि आपने जब वज़ीर आला थे दानिश स्कूल बनाए, अब भी आप दानिश स्कूलों का ऐलान करते हैं। इन शहदा के पाक खून की वजह से मासूम बच्चे शहीद हो गए, हमारे भांजे भतीजे। ये सारा काना जो है मेरे बच्चों का है, मेरे भतीजों का है, मेरे भाइयों का है। मेरा भाई शहर है, मेरी वालदा यहाँ रहती हैं। जब मैं मिलने आता हूँ मुझे बचपन याद आता है। तो मैं पूरे पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाता हूँ, अपने बच्चों के लिए नहीं उठा सकता। इसलिए वज़ीर आज़म साहब से मेरी अपील है कि आप पूरी दुनिया के काम करते हैं, अमेरिका की सुलह कराते हैं, आपका इंतखाबी हल्का यहाँ दानिश स्कूल का ऐलान करें, हमारे शहदा बच्चों के नाम पे दानिश स्कूल का ऐलान कर दें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ऐलान करें, चिल्ड्रन पार्क का ऐलान करें, ताकि काने में ना कोई मिसाली पार्क है ना कुछ स्टेडियम है। और यहाँ पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा थाना लाहौर का ये काना थाना है, आप देख लें इसमें क्या सहूलियात है। यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती, कोई छोटी छोटी गलियाँ हैं और छोटे छोटे मकान हैं। यहाँ सब दोस्तों को मैं कहता हूँ, मीडिया वालों को, कि काना के इन गरीबों के लिए आवाज़ उठा दें। आपके लिए ये निजात का ज़रिया बनेगा कि ये एक्शन ना लें कि फ़लाँ की छत काबिल नहीं है। ये हमारी हुकूमत को चाहिए इन लोगों को प्लाट देने के बजाय इनकी ये छतें बदला दें। ये अपने परिवार में रहते हैं, अपने ख़ानदान में जुड़े हुए, इनकी गलियाँ जाके देखें। अब हमारी बाडियाँ सड़कों पर पड़ी हैं। अभी मैं गली से देख के आया हूँ, खानदान के मदनी साहब 3 बच्चे हैं, हाँ, एक घर खानदान के 4 बच्चे हैं, तो उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी? ये क़यामत से सुगरा है। ये भाईजान जी टीवी के प्लेटफार्म से मैं कहता हूँ
کہ میں خود بچوں والا ہوں, میری 4 بیٹیاں ایک بیٹا ہے, اور اس قرب سے وہی گزر سکتا ہے جو بچوں والا, جس کو سمجھے کہ یہ کیا ان کے گھر میں قیامت آ گئی ہے. اور میں کہوں گا کہ یہ جو بچے اکیڈمی میں پڑھ رہے تھے وہ بڑی فیسیں نہیں دے سکتے, یہ بڑے اسکولوں میں اچھی اکیڈمیوں میں داخلہ نہیں لے سکتے. یہ ان کے گھر دیکھیں نا جا کے, 4 اگر ایک کے بھائی ہیں تو ایک ایک کمرہ ان کے پاس, گرمی میں بچے جر رہے ہیں, بھر رہے ہیں, اور ان کے کپڑے دیکھو, ان کے جوتے دیکھو. اگر کسی نے لاہور دیکھنا, وہ کہتے ہیں جی لاہور میں بڑے دنیا, پاکستان کے شہر لاہور یہ پنجاب کا دارالخلافہ ہے, اس میں بتائیں نا یہ ہمارا انتخابی حلقہ ہے وزیر اعظم صاحب کا, اور یہ حلقہ جناب اعلیٰ جناب جی انتخابی 7 والا میڈم کا ہے. تو میڈم کو اب ماں بن کے دکھانا چاہیے. میں پاکستان میں کہوں گا واقعی ماں بن کے دکھایا کانے کے لیے. اس ماں نے جاتی عمرہ سے نکلی اور کانے صبح پہنچ جائے اور اعلان کرے اس پورے پاکستان کے لوگوں کو کہ کانے میں میرے 14 بچے شہید ہو گئے, اور میں اعلان کرتی ہوں ان کے لیے, ان کے ماں باپ کے غم میں شریک ہوں. سرکاری امداد کا اعلان کرے تاکہ ان کے والدین ہفتے بعد کمانے کے چکر میں نہ پڑیں, وہ اپنے بچوں کی قبریں زندگی میں 1 ماہ 2 ماہ دل بھر کے دیکھیں کہ ہمیں حکومت نے سپورٹ کر دیا ہے, وہ لوگوں کو ملیں جتنے رشتہ دار آئیں. اب ہمارے کچوانے میں یہ حالات ہوں گے, کل پرسوں پھر لوگوں کو کمانے کی فکر لگ جائے گی, لوگ ان کے گھر تعزیت کے لیے آئیں گے, جب ان کا بابا کام پہ گیا ہے. تو خدا کے لیے کانا بہت غریب علاقہ ہے, کانے کی یہ کچوانا بستی بہت غریب علاقہ ہے. حکومت سرکاری طور پہ سارے کانے کی انسپیکشن کرائے, جن کی چھت ڈلنے والی پنجاب حکومت خرچہ برداشت کرے تاکہ کل ہمارے بچے محفوظ رہیں. آپ شہید ہو گئے, اس بارے میں حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, یا کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں, ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, نہ ہم حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ تو اللہ کی رضا ہے جسے ہم نے تسلیم کر لیا ہے, یہ مالک کی رضا ہے نا. جبکہ یہ صرف 10 منٹ کا ٹائم تھا, بچوں کو چھٹی ہو جانی تھی, تو یہ جو مالک کی رضا ہے اسے تسلیم کر لینا بہتر ہے. لہٰذا ہم کسی پہ کوئی ایشوز نہیں, کوئی ایسا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. جی بالکل, اسی حوالے سے متاثرہ بچے کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا آج بچی ٹیوشن گئی پڑھنے اور شام کو مجھے کال آئی کہ وہ جاں بحق ہو گئی ہے. ہمارا فی الحال حکومت سے یا کسی بھی نمائندے سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. ایک افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا, 14 بچے جاں بحق ہوئے اور 7 بچے ہسپتال میں زیر علاج ہیں.